हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन के प्रकार। पिछले दो लेक्चर में मैं आपको रिलेशन बनाना, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन पर कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है, उसके सभी बारे में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में बनाया हूँ। कक्षा 12 के जो न्यू बच्चे हैं जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और प्लेलिस्ट में एक एक बनाकर सब सेव कर रहा हूं। आप उसे क्या करें, डेली जब भी आपको टाइम मिल रहा है एक बार उसे देखें, फिर अपने बुक का क्वेश्चन लगाएं। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं आप सारा क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाले हैं रिलेशन के प्रकार, क्योंकि पिछले लेक्चर में रिलेशन बनाना आपको मैं बढ़िया से सिखा चुका हूं कि कब कंडीशन फॉलो करेगा तो रिलेशन होगा, कब कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो रिलेशन नहीं होगा। वो सभी चर्चा क्या कर चुके हैं, अलग अलग कर चुके हैं। तो आज बात करने वाले हैं रिलेशन के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बातें कर ले रहा हूं कि ये देखे ध्यान से, ये सारा रिलेशन मैं क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। पीछे आप नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देख लें, ताकि आज का क्लास आपको बहुत बेहतरीन से समझ आए। ये लास्ट में मैं यही आपको छोड़कर गया था कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार, संबंधों के प्रकार, और इसे कब पढ़ेंगे, कल। ये मैं लिखा था। सही है। तो आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि रिलेशन जब बन गया तो रिलेशन बनने के बाद क्या होगा, रिलेशन कितने प्रकार के सर चलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर बनेगा, उस सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सही है ना। तो आप अंत तक बने रहना, देखते रहना। जहां पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें रिलेशन के प्रकार में क्या है, आपको 4 रिलेशन मैक्सिमम बढ़िया से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में है 3 का सबसे ज्यादा रोल है। बाकी आपको ध्यान कितना रखना है, 4, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताएंगे, उसे भी आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन के प्रकार। और रिलेशन के प्रकार में पहले प्रकार की बात करेंगे। ध्यान से देखना, पहला प्रकार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी मैट्रिक्स रिलेशन। तो अब ध्यान रखिए तत्समक संबंध क्या होता है। तो तत्समक संबंध होने का मतलब क्या है कि केवल और केवल सर क्या रिलेशन हो, एक हो। सर एक होने का मतलब क्या है, जैसे मैं भी आपके सामने लिखता हूं कि कोई सेट लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1 2 और क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो मैं आपसे बोलता हूं तत्समक संबंध का मतलब क्या है। तो तत्समक संबंध का मतलब है कि कोई भी रिलेशन जो क्या है रिलेशन पर डिफाइन है, उसके लिए तत्समक संबंध वो सारे होंगे जो क्या करेंगे, खुद का खुद के साथ दिखाएंगे, खुद का खुद के साथ दिखाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि यदि मैं इस रिलेशन की बात करूं कि सर तत्समक रिलेशन क्या होगा, तो जो अवयव दिए गए खुद का खुद के साथ रिलेशन, मतलब 1 का क्या 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये जो सारे अवयव किसी समुच्चय के संबंध आर पर यदि परिभाषित तो होकर यदि खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो सभी रिलेशन जो होंगे उसे क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध बोलते हैं। तो तत्समक संबंध में क्या है, केवल आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन डिफाइन है, जो भी रिलेशन डिफाइन है, यदि वो खुद का खुद के साथ यदि रिलेशन बनाता है तो वो सभी रिलेशन हमारे क्या बोले जाएंगे, तत्समक संबंध बोले जाएंगे। तो तत्समक संबंध में क्या है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो तत्समक संबंध में क्या, बस आप ध्यान रखना कि जो भी रिलेशन डिफाइन होगा, खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाएगा, वो सभी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे। इसके बाद जो दूसरा संबंध बनाने वाले हैं सतुल्य संबंध। इसमें और उसमें दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब उसे एग्जाम्पल से समझेंगे बढ़िया से। तो पहले आप क्या करें, ध्यान रखिए कि जो ये तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध के लिए क्या है सर, खुद का खुद के साथ संबंध दिखाना, वो होता है तत्समक संबंध होता है। सही है। अब इस पर क्या कर लेते हैं, कुछ जैसे अभी बातें कर लेता हूं कि सर और भी कुछ इस पर बातें हो जाए।
तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि खुद का यदि संबंध, थोड़ी सी बातें लिख देता हूं, यदि समुच्चय ए संबंध आर पर तत्समक संबंध होगा, तत्समक संबंध होगा जब, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखना कि ये क्या होगा सर, ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब क्या हो, खुद का खुद के साथ, केवल और केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन। मतलब सर इसी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए का ए के साथ, और ये क्या बिलोंग्स टू रिलेशन, और जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या है ए, मतलब ए जो अवयव हो किसी समुच्चय ए के, जो भी अवयव दिया गया है उसका रिलेशन क्या हो, खुद के साथ हो, वो सारे रिलेशन क्या बोले जाएंगे हम लोग के, तत्समक बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि केवल और केवल क्या होगा, स्वयं में रिलेशन होगा, उसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे, सही है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछ एक एग्जांपल और यहां पर लिखा गया है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं यदि ए कोई समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, ए कितना लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि यदि तत्समक संबंध में आपसे बोलता हूं तो तत्समक संबंधों की कितना निकलेगा, तो अब इसे निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और ये डॉट डॉट क्या हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, एन के साथ। तो ये सारे जो रिलेशन होंगे इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे, सही है। तो तत्समक संबंध में केवल आपको इतनी बातें ध्यान रखना है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा, कोई दूसरा इसमें नहीं आने वाला है। तो उस टाइप का जो रिलेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे, सही है बच्चों। आगे चलते हैं दूसरा प्रकार क्या है जो दोनों में कंफ्यूजिंग करता है, उस पर बात करते हैं। तो दूसरा प्रकार हम लोग का है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो अभी पीछे मैं आपसे बताया तत्समक संबंध जो क्या करेगा, केवल और केवल एक रिलेशन बनाएगा, मतलब खुद का खुद के साथ, बाकी उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। इसमें और उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब उसे समझना। ये स्वतुल्य संबंध भी जो होता है, पहली बात मैं आपसे बोलता हूं, स्वतुल्य संबंध भी जो होता है ये भी क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जो क्या करता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन करता है। तो सर दो कोई एग्जांपल से बातें समझाता हूं। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखता हूं कि a इज इक्वल टू ए क्या 1 2 और ए क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया समझना, 1 2 और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैं यदि आपसे पूछता कि जरा इसका तत्समक संबंध बताएं, तत्समक संबंध, तो तत्समक संबंध में आप बोलेंगे सर कि खुद का खुद के साथ, तो ए क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और क्या हो जाएगा 3 का 3 के साथ। तो ये सारे जो रिलेशन है ये सारे के सारे क्या है, तत्समक है। तो सर स्वतुल्य संबंध में यही बात है कि खुद का खुद के साथ, तो सर ये अपने आप में क्या है, स्वतुल्य भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना कि हर एक तत्समक स्वतुल्य हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं भी आपके सामने लिखता हूं ये बातें, तो स्वतुल्य संबंध के लिए मैं इसी बात को लिखूं तो ये क्या, आर इज इक्वल टू इतना तो होना ही चाहिए, मतलब खुद का खुद के साथ होना ही चाहिए। मतलब 1 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 2 के साथ हो जाएगा, 3 का 3 के साथ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में स्वतुल्य खुद के अवयव भी क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेशन बना सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 का क्या 2 के साथ हो सकता है, 1 का क्या हो सकता है 3 के साथ हो सकता है, या आगे और भी बातें करें तो ये क्या 2 का
3 के साथ भी हो सकता है। तो ये सारे जो रिलेशन है, ये नीचे वाला जो है ये अपने आप में क्या है, सतुल्य संबंध है, लेकिन तत्समक संबंध नहीं है। लेकिन ऊपर वाला क्या है कि तत्समक संबंध भी है और क्या है, सतुल्य संबंध भी है। तो तत्समक संबंध में केवल और केवल खुद का रिलेशन होगा, स्वयं का रिलेशन होगा। लेकिन सर सतुल्य में खुद का तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या हो सकता है, स्वयं के अवयव भी आपस में रिलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूं कि तत्समक संबंध के लिए क्या है कि खुद का खुद के साथ होगा, एकदम फिक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन सतुल्य संबंध में सर खुद का खुद के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन इस साथ ही साथ क्या है कि उसके जो अवयव हैं आपस में भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सतुल्य संबंध बोलते हैं। तो आप केवल और केवल इन दोनों में डिफरेंस मैं आपसे बोलूं तो केवल और केवल क्या डिफरेंस इन दोनों में केवल आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। तो इसका मतलब सर कहानी ये है कि जो तत्समक संबंध है वो पूरा का पूरा सतुल्य हो सकता है, लेकिन सतुल्य तत्समक हो जाए ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो आप इसे क्या करें, ध्यान, जैसे एक एग्जांपल आपको और भी दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। अभी आपके सामने एज इक्वल टू ये लिख दिया 1 2, केवल 2 को लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जरा तत्समक संबंध बताएं। तो तत्समक में सर केवल और केवल खुद के साथ होगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। तत्समक के लिए सर कहानी है कि केवल और केवल खुद के साथ होगा, मतलब क्या 1 का 1 के साथ होगा और 2 का क्या होगा, 2 के साथ होगा। ये तत्समक है। तो सर क्या है, सतुल्य नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन सतुल्य में सर कहानी क्या है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि खुद का तो होना ही चाहिए, ये 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, और सर ये खुद के अवयव भी आपस में रिलेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1 का क्या 2, ये है सतुल्य। बात क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जो तत्समक संबंध है सर वो पूरा तत्समक संबंध सतुल्य संबंध के अंदर आएगा, लेकिन सतुल्य तत्समक में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपसे एक एग्जांपल लिखता हूं कि r इक्वल टू सर 1,1 रहे और क्या 1,2, क्या ये सतुल्य होगा? नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो दिख ही रहा है। अब इसमें देखिए 1 का 1 के साथ दिख रहा है, लेकिन 2 वाला है क्या? नहीं है। तो ये होना ही चाहिए, सतुल्य में खुद का तो रहेगा ही रहेगा और उसके अवयव भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बना सकते हैं, वो हमारा सतुल्य होगा। तो ये सर क्या होगा, हम लोग का सतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा गया था, इसे मैं अभी आपसे पूछता हूं कि जरा बताएं जरा ध्यान से, इसी ये तो है हम लोग का सतुल्य। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि चले ये r इक्वल टू ए क्या 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ, मैं आपसे बोलूंगा क्या सतुल्य है? तो आप बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें 3 का 3 तो दिख ही नहीं रहा है। तो पहला शर्त तो यही है कि सतुल्य में क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ होना ही चाहिए, बाकी उसके अवयव क्या करते हैं, स्वयं में भी यदि रिलेशन बनाते हैं तो सतुल्य होगा। तो इसका मतलब सर इनका होना तो बहुत ही जरूरी है, ये तो होंगे ही होंगे, बाकी ये हो भी सकते हैं। ठीक है ना? तो सतुल्य संबंध में और तत्समक संबंध में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों में सर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसी बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है और उसे आप एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं बढ़िया से। सही है ना? बाकी डिफरेंशिएशन तो सेम चलेगा। तो इन बातों को थोड़ा क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं, आप भी अपने कॉपी में क्या कर लें, नोट कर लें। सही है ना? तो एक एक पॉइंट में बनाकर लिख रहा हूं। तो पहला क्या, सतुल्य संबंध के लिए यदि समुच्चय ए जिसका अवयव आप भी साथ लिखते चलेंगे, मेरे अवयव स्मॉल ए है, यदि समुच्चय ए संबंध R पर
संबंध आर पर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा जब, स्वतुल्य संबंध होगा जब, ठीक है। कब होगा सर? जब ए क्या करे, खुद का खुद के साथ दिखाए। मैं भी आपसे बोला ना, एग्जाम्पल के थ्रू दोनों बातें आपको डिफरेंस करना है, बाकी डिफिनेशन तो दोनों का एक ही जैसा दिखता है। तो ए क्या, खुद का खुद के साथ, मतलब ए इज ए रिलेटेड टू क्या है, ए। यदि ये किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, तो पीछे वीडियो देख लें, तभी ये बातें आपको समझ आएगी बढ़िया से। तो ए रिलेटेड टू ए, और इसे लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं सर, ए रिलेटेड टू ए, और ए फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल ए। इसे क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। या इसी को लिखने का तरीका क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन, और ए फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू क्या है, ए। तो ये क्या होगा, खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाएगा। तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतुल्य। लेकिन दिमाग में याद रहे, खुद का खुद के साथ है, बाकी के साथ भी स्वयं के रिलेशन दिखा सकते हैं। अवयव बाकियों के साथ भी रिलेशन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बात हो गया। दूसरी बात मैं आपके सामने लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। दूसरी बात क्या लिख रहा हूं कि ये सर खुद का खुद के साथ तो रिलेशन होना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, अगली बात लिखता हूं। अब इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, फिर अगली बात आपको लिखता हूं। एग्जाम्पल तो मैं आपसे एक दिखा दिया, ये वाला बढ़िया एग्जाम्पल। इसी को इक्वल टू ए क्या है, 1 1 2 और क्या 3। संबंध के लिए ए क्या, खुद का खुद के साथ 1 कामा 1 2 कामा 2 और क्या 3 कामा 3। ये तो रहेगा ही रहेगा। अब सर क्या है, ये तो तस्मक भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, खुद का खुद के साथ तो हो, लेकिन ये अवयव भी अपने आप में खुद से क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। मतलब 1 कामा क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 कामा 3 भी हो सकता है, और 2 कामा क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। सही है। जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इस बात को आप जरा ध्यान रखेंगे कि सर खुद का खुद के साथ है, बाकी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। केवल इतना ही छोड़ देंगे तो सर मैं तो डिफरेंस ही नहीं कर पाऊंगा कि ये स्वतुल्य है कि तत्समक है। यदि केवल इतना रहता तो ये अपने आप में क्या है, तत्समक भी है, स्वतुल्य भी है। लेकिन एग्जैक्ट स्वतुल्य दिखाने के लिए मुझे इन सबको तो दिखाना पड़ेगा। अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा रिलेशन बना हुआ है ये तत्समक नहीं है, ये क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य को आप देख रहे हैं सर अलग करने के लिए, स्वतुल्य को अलग करने के लिए यही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, स्वतुल्य को तत्समक से अलग कर रहे हैं, वरना दोनों तो सर एक ही हो जाते। तो इसका मतलब स्वतुल्य संबंध के अंदर पूरे तत्समक संबंध आएंगे ही आएंगे, लेकिन स्वतुल्य के पूरे तत्समक में हो जाए ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वरना डिफरेंस कैसे करेंगे। तो ये हम लोग का हुआ। बात क्लियर नहीं आता, यहां तक यदि किसी को दिक्कत है तो कमेंट करेगा जरूर से। अब इस पर क्या करते हैं, और भी बातें एग्जाम्पल लिख लेता हूं। एक क्या, समतल में समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध। तो अब इसे जरा ध्यान से देखें, एक मिनट। संबंध सही है। तो समतल में समांतर रेखाओं का संबंध अपने आप में क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे मैं आपसे समतल में समांतर रेखाओं की बात करूं, में समांतर रेखाएं कितना होती है, तो आप बोलेंगे सर बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपसे क्या बोला कि स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए मुझे कितने की जरूरत है, केवल और केवल एक लोग की। यदि एक लोग लेंगे तो समांतर में एक यदि समांतर रेखा यदि पकड़ते हैं तो यदि ये कोई रेखा क्या है अपने आप में समांतर होती है, तब बोलेंगे हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए यही तो है कि यदि क्या हो जाए, खुद का खुद के साथ हो जाए, तो सर वो तो तस्मक भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या बोला, वो तो होना ही चाहिए स्वतुल्य में।
सही है ना। तो ये क्या है, समतल में समांतर रेखाओं का संबंध अपने आप में क्या है, हम लोग का सतुल्य संबंध है। सही है ना। तो ये सब बातें आप क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से ध्यान रखेंगे। अगली बात मैं लिखता हूं, अगली बात है क्या, सतुल्य संबंधों की संख्या। जैसे मैं भी आपके सामने लिख लेता हूं, a = 1 2 3, इसी से पूरी बातें आपको समझा रहे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यदि a = या इतना तो मैं छोड़ दो, इसे n तक ले लेता हूं, a 1 2 3 और ये डॉट डॉट कितना है, n है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सर रिलेशन ही तो बनता है। तो a क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, आगे मैं आपसे बोलता हूं 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब ध्यान देखिए, मैं आपको पहले छोटे पर ही काउंट करवा लेता हूं, n पर डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। तो 1 3, जैसे r = मैं लिखता हूं तो आप बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 1 का 2 के साथ, 1 का क्या 3 के साथ। अगला मैं बात करता हूं 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। आगे क्या, 1 मिनट, 2 का 3, 1 मिनट, 2 का 3 के साथ। अगला बात करें 3, 1 और एक क्या 3, 2 और एक क्या 3, 3। तो इतना टोटल हमारा क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। इतना टोटल हमारा क्या बनेगा, इस समुच्चय ए के 3 अवयव हैं, तो ये टोटल रिलेशन हमारा कितना बनेगा, 9 बनेगा। अब सर इस टोटल रिलेशन में हम लोग का सतुल्य संबंध कितना होगा, उस पर बात करेंगे। तो इस पर जाने से पहले कुछ बातें मैं आपसे काउंट करवाता हूं। अब जरा ध्यान से इस लाइन को देखें, ये जो लाइनों में आपको मैं लिखा हुआ दिख रहा हूं, अब इन्हें जरा ध्यान से देखें तो ये अपने आप में क्या कर रहे हैं सर, खुद के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, खुद के साथ रिलेशन। सही है। तो आपको ये मैं पीछे बातें बताऊं कि यदि 3 अवयव हैं तो टोटल जो संबंधों की संख्या होती है वो कितना होता है, तो ये 3 का क्या है, स्क्वायर। 3 अवयव है उसी के क्या कर देना है, स्क्वायर। 4 अवयव है, 4 का स्क्वायर। संबंधों की संख्या निकालना आपको सिखा है। तो सर यहां पर कहानी ये है कि जब मुझे दिख रहा है कि यहां पर क्या है, टोटल रिलेशन कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर। लेकिन सर खुद वाला जो रिलेशन दिख रहा है, इनकी संख्या कितना दिख रही है, 3। बहुत आराम से समझना सर, खुद के साथ रिलेशन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। सही है। अब सर ऊपर में आप देखेंगे जरा ध्यान से, सर ये क्या है, इस तरह इनके खुद वाले कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ऊपर वाले को बताएं कितना दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ऊपर 3 लोग हैं, नीचे भी कितना है, 3 लोग हैं। इस चीज को मैं लिखना चाहूं तो जरा बताएं ध्यान से, इसे लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस a कितना, 3 लिख सकते हैं। तो एक कितना, 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 6। सर यहाँ पर 3 है तो इसी से क्या, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे सर टोटल ए क्या है, अवयवों की संख्या -3 अफान में कितना, 2। मतलब सर जितने अवयव रहेंगे उनके अवयवों की संख्या क्या कर देना, स्क्वायर माइनस उसी संख्या को माइनस बटे क्या, 2। ऊपर के सारे अवयव निकल जाएंगे। सही है। और नीचे देखोगे तो यही होगा, ये 3 का स्क्वायर -3 बटे कितना होगा, 2 होगा। तो सर इसका मतलब इससे समझाना क्या चाह रहे हैं, इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से आप देखना। इसमें आपको ये बातें मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे मैं इसी प्रकार क्या करता हूं, ये कोई समुच्चय a इसमें यदि n अवयव लिखा गया है, 1 2 3 और डॉट डॉट कितना लिखा हुआ है, n लिखा गया है, कितना लिखा गया है, n लिखा गया है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि यदि n लिखा गया है तो इसके टोटल रिलेशन कितना होंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, डॉट डॉट a क्या आ जाएगा, 1 का n के साथ हो जाएगा। फिर 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और डॉट डॉट कितना आ जाएगा, 2 का n के साथ हो जाएगा, जैसे उसमें लिख रहे थे। सेम 3 को सर पकड़ेंगे, 3 का 1 के साथ हो सकता है, 3 का 2 के साथ हो सकता है, 3 का 3 के साथ हो सकता है, डॉट डॉट 3 का क्या हो सकता है, n के साथ हो सकता है। इसी प्रकार मैं आगे लिखते हुए चला जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, n का 1 के साथ हो जाएगा, n का 2 के साथ हो जाएगा, n का 3 के साथ हो जाएगा, डॉट डॉट n का क्या हो जाएगा, n के साथ।
इस सारे रिलेशनों की संख्या निकलेगी। यदि किसी समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, n अवयव, तो सर इसमें बातें क्या आप सिखाना चाहते हैं? बढ़िया से इधर आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे उस पर क्या लिए थे, एक, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ऊपर यदि हम लोग अभी लिए थे कि सर यदि उसमें 3 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 3, तो यहां पर खुद वाले में अवयवों की संख्या कितना निकलती है, n निकलता है। कितना निकलेगा, n। जैसे वहां पर 3 था, इसे जरा ध्यान देखिए, यहां पर यदि 3 अवयव था तो यहां पर कितने अवयव निकले थे, 3 ही निकले थे। तो सेम यदि इसमें n अवयव हैं तो कितने अवयव निकलेंगे, तो आप बोलेंगे सर n निकलेंगे। कितना निकलेगा, n। तो यहां पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें अवयवों की संख्या, खुद का खुद वाले अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या आप बोलेंगे सर यहां पर कितना निकलेगा, n निकलेगा। मैं आपसे बोलता हूं ऊपर कितना निकलेगा, तो आप ऊपर बोलेंगे अभी आप बताए थे जितने अवयव होते हैं उसी का क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस n बटे कितना होता है, 2 होता है। मतलब सर टोटल अवयव के माइनस आ जाएगा 2। नीचे आप देखेंगे तो सर इसका मतलब इसके भी वैल्यू क्या होंगे, वही होंगे, n स्क्वायर माइनस n बटे कितना होगा, 2। सही है। तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि सर ये जो हम लोग को निकलेगा, ये क्या निकलेगा, अवयवों की संख्या, मतलब इसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। बात क्लियर है। अब सर इससे मुझे क्या लेना देना है, तो अभी मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें यदि स्वतुल्य संबंधों की संख्या की बात करें, किसकी बात करें, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या में मैं आपसे क्या बताया, खुद का तो है, यदि खुद का है तो इसका मतलब सर वो तत्समक भी हो सकता है। तो उसी को अलग करने के लिए, उसी को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए बाकी सर ये ऊपर और क्या है, नीचे वाले, मतलब ये क्या 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, यही सब तो हैं जो क्या करते हैं, तत्समक से अलग करते हैं, तत्समक से क्या कर सकते हैं, अलग करते हैं। तो सर ये वाला तो शामिल होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बाकी वाले भी क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। और यदि बाकी वाले नहीं होंगे तो केवल इन्हीं को ले लेंगे, केवल क्या ले लेंगे, इन्हीं को, खुद का खुद के साथ वालों को ले लेंगे, तो सर ये तो तत्समक भी हो सकते हैं। तो इन्हें अलग करने के लिए या तो सर हम लोग कहां का ले लें, नीचे का, या तो क्या ऊपर का, मतलब ऊपर और नीचे का ले लें। ये बीच वाला तो रहेगा ही रहेगा, बीच वाला तो क्या करेगा, रहेगा ही रहेगा, बट उसमें क्या है, आप में बोलो टोटल जो आपको दिख रहे हैं टोटल रिलेशन है, लेकिन ये बीच वाला रहेगा, तो बीच वाला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बीच वाला केवल रहेगा, तो इसका मतलब सर क्या हो, तत्समक भी हो सकता है। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट, यदि इसे मैं आपसे बोलूं तो ये क्या बाय डिफॉल्ट बातें, मतलब आप समझे कि सर ये रहेगा, केवल यही रहा तो तत्समक हो जाएगा। तो सर इसे अलग करने के लिए कौन आएंगे, ऊपर वाले और कौन आएंगे, नीचे वाले। तो मतलब ऊपर वाले नीचे वाले रहेंगे तो वो अपने आप में क्या है, सतुल्य को दिखाएगा। अब उल्टा समझ ले बात है कि मैं आपसे बोलता हूं सतुल्य, तो आप क्या, आप इस तरह सोचे कि कितने सतुल्य नहीं है, सतुल्य संबंध निकालना है तो आप इस तरह सोचे कि सर कितने सतुल्य नहीं है, बस उसी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो टोटल कितने होते हैं, तो टोटल आप बोलेंगे सर क्या होता है, n स्क्वायर होते हैं। सर ये कितने सतुल्य हैं, n है, तो इन्हें हटा देंगे तो क्या है, सतुल्य वाले नहीं है। अब क्या है कि पूरे रिलेशन हमारा क्या है, n है, बाकी ये क्या दिखा रहे हैं, खुद का दिखा रहे हैं, तो खुद को यदि हटा देंगे तो बाकी क्या है, ये क्या हो जाएंगे, टोटल में से खुद को हटा देंगे तो सतुल्य वाले नहीं है। तो सतुल्य वाले जब नहीं है तो कौन बचेंगे, सतुल्य वाले ही तो बचेंगे। उल्टा खोपड़ी आपको चलाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब सर कहानी ये बताना चाह रहे हैं आप कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि इस तरह बातें ध्यान से सुनना, चले ध्यान देखिए, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तथा
समुच्चय ए लिख लेता हूं। समुच्चय ए में कितने अवयव है? n अवयव है तथा यह संबंध R पर परिभाषित स्वतुल्य संबंध है, तब स्वतुल्य संबंधों की संख्या। तो अब बता जरा ध्यान से, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या, तो स्वतुल्य अवयवों की संख्या कितना निकलेगा? तो मैं आपसे क्या बताया, टोटल n स्क्वायर माइनस n को स्वतुल्य वाले को हटा दे, तो मतलब ये क्या है, स्वतुल्य वाले नहीं है, तो स्वतुल्य वाले हट जाएंगे तो कौन बचेंगे? स्वतुल्य वाले ही तो बचेंगे। तो ये जो हमारे हैं स्वतुल्य वाले नहीं है, तो जब इसी को हटा देंगे बताओ हमारे क्या बचेंगे? स्वतुल्य वाले ही बचेंगे। सही है? या इस तरह बातें समझे कि सर इनका होना केवल अपने आप में तत्समक ही दिखाएगा, स्वतुल्य भी दिखाएगा, लेकिन सर स्वतुल्य वाले को तो दिखाने के लिए मुझे अलग वाले को तो चाहिए, तो टोटल n है, इसी को मैं क्या कर दिया, हटा दिया। इस तरह भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि सर स्वतुल्य संबंध में क्या है, हम लोग ये बातें सोच ले कि कितने स्वतुल्य नहीं है, कितने स्वतुल्य नहीं है, तो जितने स्वतुल्य नहीं होंगे वही हमारे क्या होंगे, स्वतुल्य होंगे। तो इतना तो टोटल क्या है, रिलेशन है। ये सर स्वतुल्य वाले हैं, इन्हीं को हटा दें तो ये जो पूरा का पूरा बचेगा क्या है, स्वतुल्य वाले नहीं है। तो जब स्वतुल्य वाले नहीं है तो कौन बचे, स्वतुल्य वाले ही तो बचे। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितना आ जाएगा, अवयव इतना है, तो संबंधों की संख्या क्या निकालना बताया था, 2 की पावर अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, n। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या मैं आपसे पूछूंगा तो ये कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस n होते हैं। सही है? अब इसी को थोड़ा सा छोटा यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा, 1। सही है? तो ये हम लोग को क्या निकाल जाएंगे, स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकल जाएगा। बोले बात क्लियर है ना? अब इस पर क्या कर लेते हैं, एक छोटू सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब छोटू सा एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं, यदि ए कोई संबंध R such that A to A, मतलब खुद में क्या हो, डिफाइन हो, और ए क्या हम लोग का रिलेशन क्या है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो आपसे पूछता हूं स्वतुल्य संबंधों की संख्या, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, तो क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 2, 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6, 2 की पावर कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं दावा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होगी। यदि कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। सही है? तो ये हम लोग का बात हुआ कि इसमें स्वतुल्य संबंध है क्या, स्वतुल्य संबंध सर बनेगा कैसे, स्वतुल्य संबंधों की संख्या सर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपसे क्या किया, एक एक पॉइंट लिखा और एक एक बातें आपको मैं समझाया। विथ डिफिनीशन लिखते चल रहे हैं, आपको भी क्या करना है, साथ ही साथ क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, और ऊपर मैं आपसे बताया था कि स्वतुल्य और तत्समक में आप डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, तो ये आपके सामने ये वाला एग्जांपल मैं दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब तत्समक वाले सर स्वतुल्य तो होंगे ही, स्वतुल्य को अलग करने के लिए बाकी जो उसमें अवयव हैं वो क्या करेंगे, अपने में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक रिलेशन पॉसिबल तत्समक है, बाकी क्या है, स्वतुल्य। बात क्लियर है? तो अपने डिफिनीशन में क्या करना है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध में एक बातें आप क्या करना और भी लिख लेना लास्ट में, क्योंकि ये बातें बहुत क्लियरिटी रखना, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होगा तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में आपका भयंकर कन्फ्यूजन होगा। तो उस भयंकर कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, इस बातों को लिख लेना है। कौन सी बातें सर, ये जो अभी आपको बताने जा रहे हैं।
कौन सी बातें कि सर ये क्या होते हैं, सतुल्य संबंध, किसके जैसा दिखते हैं, तत्समक की तरह, लेकिन होते उसके नहीं है। तो ये क्या है, सतुल्य, पॉइंट लिखना है जो स्टार बता रहे, सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध तत्समक, तत्समक संबंध, संबंध जैसा होते हैं, जैसा होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली होते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से अलग करने की कोशिश किया, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा संबंध है, तो दूसरा संबंध है, पहले आप कंसेप्ट को बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि रिलेशन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन बनना मतलब कंसेप्ट आपको बढ़िया से पकड़ है। कंसेप्ट पर यदि पकड़ नहीं है तो आप समझ जाए कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर देगा आपको। तो सर इसमें क्या अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब इस तरह सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक मतलब क्या है, सम्मित, सम्मित रिलेशन का मतलब सर कहानी में है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं दो लोग एक ही जैसे दिख रहे हैं, दो लोग कैसे दिख रहे हैं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, मतलब ए वाला जैसा दिख रहा है वैसा क्या होना चाहिए, ए वाला भी होना चाहिए, तब लोग बोलते हैं कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, सम्मित है। तो सम्मित होने का मतलब क्या है कि यदि कोई रिलेशन डिफाइन है तो ए क्या है, ए क्या जो बी के साथ संबंध बताए वही बी क्या होना चाहिए, ए के साथ भी क्या करे, रिलेशन दिखाए। मतलब क्या है कि ए का रिलेशन जो बी के साथ, मतलब ए का रिलेशन जो दूसरे के साथ हो, दूसरे का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, पहले के साथ वैसा ही होना चाहिए। तो वैसे संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध बोलते हैं। जैसे इस बात को मैं पूरा लिखकर बातें बताता हूं कि सर यदि ये क्या है, सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक सर पूरी कहानी को मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है कि यदि किसी समुच्चय, पहले मैं बातें लिख लेता हूं फटाफट, किसी समुच्चय ए के दो अवयव ए व बी, स्मॉल ए और क्या ले लिए, स्मॉल बी, संबंध आर पर परिभाषित सम्मित संबंध होंगे, सम्मित संबंध होंगे जब, कब होंगे सर, तो इसे आपको थोड़ी सी बातें लिख लेना है कि ए क्या, ए का जो रिलेशन किसके साथ हो, बी, ए इज ए रिलेटेड टू बी, तो बी का भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, बी इज ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, ए, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या, ए, समुच्चय, मतलब जो ए का रिलेशन बी के साथ है वही बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। इसी का लिखने का दूसरा तरीका क्या सिखाए हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और वही क्या होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है, ए। बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सम्मित संबंध में आप इतनी बातें ध्यान रखना है कि सर सम्मित संबंध के लिए क्या है कि जो ए पहले का दूसरे के साथ रिलेशन हो वही दूसरे का क्या हो, पहले के साथ हो, वैसा संबंध हमारा क्या बनेगा, सम्मित संबंध बनेगा। अब जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, अभी आपके सामने बहुत छोटी छोटी बातें सिखाएंगे, क्योंकि इसमें आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन पर बढ़िया पकड़ आपकी हो पाएगी, सही है ना। तो जैसे मैं आपसे बोला कि ये कोई रिलेशन, ये कोई समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 और क्या 3, यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप दूसरा भी ले सकते हैं सर, बार बार 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसे रिलेशन में बनाऊं सम्मित, तो सम्मित रिलेशन के लिए क्या है, मैं आपसे बोलता हूं 1, 1 क्या है, सम्मित है क्या, सम्मित है क्या है,
तो अब बोलेंगे सर सम्मित होने के लिए इतने से कैसे काम चलेगा, ये क्या 1 इज रिलेटेड टू 1, क्या 1 इज रिलेटेड टू 1, तो ये अपने आप में खुद का रिलेशन तो है ही। तो सर ये क्या है, ए का जो ए 1 के साथ रिलेशन वही 1 का क्या 1 के साथ तो है। तो इसका मतलब सारे जो अपने स्वतुल्य होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सारे ने स्वतुल्य संबंध जो होते हैं उसमें जो खुद का खुद के साथ दिखाएंगे वो सर अपने आप में खुद वाला जो रिलेशन होता है, खुद का खुद के साथ, खुद का स्वयं के साथ वाला रिलेशन अपने आप में क्या होगा, सम्मित तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब सर कहानी ये है कि ये क्या है आपसे 1 का 1 के साथ है, ए 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, बाकी 1 का 2 के साथ, यदि 2 का क्या हो जाए 1 के साथ, तब इसे हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग का सम्मित संबंध है। क्यों, क्योंकि इसे आप चेक करने जाएंगे, खुद वाला तो है सर, ए वाला खुद वाला है सर, ए वाला खुद वाला है, 1 का 2 के साथ है, कहीं पर 2 का 1 के साथ दिख रहा है सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब सर कहानी ये है कि इसमें आप बनाना चाहें, अब इसमें यदि बनाना चाहें तो इस तरह बोल सकते हैं सर खुद का तो स्वयं वाला जो रिलेशन है वो अपने आप में होगा। इसे मैं आगे और भी यदि बातें कर लूं, ए क्या 2 का 3 के साथ, तो 3 का क्या होना चाहिए 2 के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब सर क्या है कि ये जो स्वयं वाले होंगे इन्हें तो मुझे देखना ही नहीं है, वो तो होंगे ही होंगे। तो सम्मित के लिए डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बाकियों को देखना पड़ेगा कि 1 का जो रिलेशन 2 के साथ है 2 का रिलेशन होना चाहिए 1 के साथ, डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो आपको ध्यान देना ही नहीं, ये तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, कोई तकलीफ नहीं है सर, वो तो है ही। तो जो है उन्हें चेक करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए सम्मित संबंध का जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो इन्हें आप इन्हें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, है इसमें नहीं, केवल यही हो जाएंगे तो क्या सम्मित होगा, नहीं होगा। सम्मित के लिए क्या है, ये वाला भी पद क्या होना चाहिए, शामिल होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्वतुल्य तो शामिल है, खुद का खुद के साथ वाला है। यदि ये खुद का रिलेशन है तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, आपको डिफरेंस पर ध्यान देना है। इसीलिए क्या होता है, लोग इसके एग्जाम्पल क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन आप इसे क्या करना, बहुत बढ़िया से ध्यान रखना कि सर ये जो खुद वाला है उन्हें चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं। चेक सर मुझे जिसे करना है उसे ध्यान रखना है। ए क्या, जैसे ए इज इक्वल टू मैं लिखा, ए क्या 2 और ए क्या है 3, तब मतलब क्या इसका जब या डायरेक्टली रिलेशन लिखते हैं कि ए क्या लिखा हुआ है 1, 1 और 2, 3 और 3, 2 और क्या 3, 4 और क्या 4, 3। तो अब देखेंगे सर इसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ऑलरेडी, इसे क्या चेक करेंगे। तो मतलब यहाँ से 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 4 के साथ है तो 4 का 3 के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब सर जब हमारा सम्मित संबंध में खुद वाला आएगा तो उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। तो डिफरेंस वाले को चेक करेंगे। इसीलिए क्या, अब इस बात को ध्यान रखना कि सर ए क्या है, जो ए का रिलेशन बी के साथ, यहां पर आपको डिफरेंस बातें चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंस बातें, मतलब डिफरेंस रिलेशनों को चेक करना है कि ए का बी के साथ है तो बी का ए, दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो खुद वाला तो है ही, ऑलरेडी है, तो उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग से डिफरेंस वाले पर लगाना है। इसीलिए इस रिलेशन में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इस पर कुछ बढ़िया एग्जांपल लिख लेते हैं। तो ये सब है कंफ्यूजिंग एग्जांपल, ठीक है ना। तो एग्जांपल मैं जैसे लिख लेता हूं, समतल में ये वाला बढ़िया एग्जांपल है, समतल में समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध, रेखाओं का संबंध। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो मैं आपसे क्या बोला कि जब भी सम्मित चेक करना है कितने अवयव को लेंगे, 2, दोनों का डिफरेंस लेना, सेम मत ले लेना, सेम से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेम वाला तो ऑलरेडी होता है, सतुल्य भी है और क्या सम्मित में भी आ जाएगा। तो इसीलिए सर क्या है, चेक करने के लिए डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। तो समतल में क्या है, समांतर, सर बहुत सारी समांतर रेखाएं होती है, उसमें किसे पकड़े, किसी 2 को डिफरेंस, कोई 2 रेखा पकड़ ले रहे समांतर,
तो मैं आपसे बोलता हूं कि यदि ये दो रेखा है, एक क्या है, दो रेखा, एक का नाम L1 रख दिए, एक का नाम L2। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यदि L1 क्या है, L2 के समांतर है, तो क्या L2 भी L1 के समांतर होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये अपने आप में कैसा संबंध है? सम्मिश्र संबंध है। ये क्या है, यदि पहली रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी रेखा भी क्या होगी, पहले के समांतर होगी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी मैं आपसे लिख लेता हूं दूसरा, समतल में लंब रेखाओं का संबंध, लंब रेखाओं का संबंध, लंब रेखाओं का संबंध। तो बताएं जरा ध्यान से, लंब रेखाओं के संबंध की यदि मैं बात करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? सर लंब रेखाओं का संबंध अपने आप में सममित संबंध है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं सर। तो सर लंब रेखाओं का होना मुझे सममित चेक करना है, तो हम लोग कितनी रेखा को पकड़ेंगे? दो। तो इसमें मैं एक रेखा L1 ले लिया और दूसरी रेखा क्या, L2। एक मिनट, एक क्या है L1 और दूसरा क्या ले लिया, L2। कौन सी रेखा है, L2। अब इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो आप जरा ध्यान से बताएं, यदि L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है, तो क्या इस L2 पर L1 लंब है? तो बोलेंगे सर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहां से क्या है कि सर यदि L1 रेखा परपेंडिकुलर टू L2, तो सर L2 रेखा भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू क्या है, L1। सर है, इसका मतलब समतल में समांतर रेखाओं का संबंध होना, समतल में क्या, समांतर रेखाओं का संबंध होना, समतल में लंब रेखाओं का होना अपने आप में क्या है, सम्मिश्र संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना। अब मैं आपसे बात कर लिया अगली बात, अगली बात क्या, ध्यान से देखना, अगली बात क्या है, एक मिनट अभी स्टार्ट कर दे। अगली बात क्या ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा रीस्टार्ट ले रहा है, कहीं पर मक्खी परेशान कर दे। अब ध्यान से देखना है, ये मक्खी का कमाल है ये सब, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप क्या करेंगे, बढ़िया से ध्यान रखेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था इस एग्जाम्पल के, तो अब इसमें देखेंगे कि सर ये क्या है, लंब रेखा होना, समांतर होना अपने आप में क्या है, सम्मिश्र संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एग्जाम्पल और भी लेते हैं। तो अब इस पर चेक कर लेंगे ना, तो चेक करने के लिए बस आपको कंडीशन ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी आपको पूछता हूं कि यदि ए समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 और ये क्या लिखा है 4, और ए क्या है, संबंध आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू इस तरह लिख लेता हूँ, या ये लिख लेता हूँ y भाज्य है x से, y भाज्य x से, और x y दोनों क्या है, इसी समुच्चय क्या है, a में से है। मतलब y भाज्य है x से, इस पर रिलेशन आपको बताना है, और बताना कि कौन सा रिलेशन है सर, कौन सा रिलेशन है, इसे आपको क्या करना है, बताना है। तो y भाज्य मतलब y क्या होना चाहिए, x से कट, ऐसा रिलेशन आपको बनाना है। तो अब बनाएंगे रिलेशन, तो बनाएंगे कैसे कि सर ये r इज इक्वल टू, एक मिनट एक कलर ध्यान देखना, ये r इज इक्वल टू ये क्या, y भाज्य x से। यदि आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 को सर डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या दूसरा लेते हैं 1, क्या करेगा सर, 2 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि y भाज्य x से, x वाला y को डिवाइड करना चाहिए, मतलब y अपान x है, तो x का वैल्यू आगे वाला है, y वाला पीछे, वो डिवाइड होना चाहिए। तो 1 से तो सारे नंबर होंगे सर, 1 से क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, फिर 1 से क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। सही है। मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताए ध्यान से, इसमें अगला क्या 2 ले लेते हैं, तो 2 को डिवाइड करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 को डिवाइड करेगा, बाकी तो आगे कुछ है ही नहीं। अगला लेते हैं 3 को डिवाइड करेगा, और 4 क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। अब इसमें बताएं जरा ध्यान से, कहीं पर आपको सम्मिश्र संबंध वाले रिलेशन दिख रहे हैं?
तो आप कैसे चेक करेंगे सर? ये स्वयं वाले को चेक करें, स्वयं वाले को आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होते हैं। तो डिफरेंस वाले को सर देखते हैं, ये 1 का 2 के साथ है, कहीं पर 2 का 1 के साथ है। सममित के लिए सर 1 का रिलेशन यदि 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन क्या होना चाहिए? 1 के साथ होना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। अब बताओ क्या 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है? तो बोलेंगे सर कहीं पर नहीं दिख रहा है। 1 का 4 के साथ है, 4 का 1 के साथ है? नहीं है। अब यहां से 2 का 4 के साथ है, 4 का 2 के साथ है? नहीं है। इसका मतलब सर क्या है? ये अपने आप में क्या है? सममित संबंध इसमें नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सर सममित संबंध क्यों नहीं है? खुद वाला तो है ना, अभी तो आप बताया कि खुद वाला तो होता है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी होता है, लेकिन वो क्या है? सॉरी, सममित होने के लिए केवल ऑलरेडी या खुद वाला ही कंफर्म कर पाएगा। अभी एक एग्जांपल पीछे लिए थे, नहीं कर पाएगा। डिफरेंस वाला उसमें होना चाहिए। मतलब ये तो है ही सब 1 1 2 2, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, लेकिन इनके साथ क्या होना चाहिए? 1 2 है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए ऐसा, तभी से बोलेंगे हाँ ये भाई है सममित। तो सममित के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंस बातें ढूंढना है, ठीक है ना, स्वयं बातें ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो स्वयं वाला आप ढूंढने की कोशिश मत करना, वो तो डेफिनेशन में चलेगा काम, लेकिन क्वेश्चन लगाने में क्या है? डिफरेंस नंबर लेना है कि ए ले लिए तो दूसरा, मान लो 2 ले लिए तो 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या हम लोग का सममित संबंध नहीं है, ये छूटा हुआ है, नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपसे बोलता हूं, जैसे कोई रिलेशन में बना लिया, वैसे ही कोई रिलेशन बना लिया, डेफिनेशन दिया रहेगा आपको। ए क्या, मान लो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। यदि 2 का 3 के साथ है तो 3 का क्या होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं अपने आप में क्या दिखाएंगे सर? सममित संबंध दिखाएंगे। तो सममित संबंध के लिए डिफरेंस होना जरूरी है। बाकी सर खुद वाला तो ऑलरेडी होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब इसके प्रकार पर बात कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखनी बात, और इसे लगाने का एक तरीका मैं और भी आपसे सिखाऊं, तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? यदि ये रिलेशन बना हुआ है ए, अब इसी का क्या निकाल दे? इनवर्स निकाल दे। क्या निकाल दे? इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं सर? उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अवयव दिए हैं ऑर्डर पेयर, इन्हीं को क्या उल्टा कर देना। तो ये 2 का क्या आ जाएगा? 1 के साथ, ये क्या आ जाएगा? 1 2 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। तो यदि ये क्या हो जाए? R इक्वल टू क्या हो जाए? R इनवर्स। दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो रिलेशन दिया हुआ है वो अपने आप में क्या है? हम लोग का अपने आप में क्या है? सममित संबंध है, ठीक है ना। तो पूरा रिलेशन होना चाहिए, इसलिए मैं खुद वाले को मना कर रहा हूं, क्योंकि खुद वाला तो ऑलरेडी उसका अपोजिट करोगे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो अपने आप में है रिलेशन। तो आपको क्या करना है? चेक करने का ये भी मैं आपसे तरीका सिखा दिया हूं कि अब इसमें क्या है, यदि आपको मान लो कहीं पर डाउट होता है तो सीधा उसका क्या निकाले? इनवर्स। अब इसमें देखो क्या है? इनवर्स निकाले 1 2 1, 2 1 वाला है कहीं पर? है सर। 1 2 वाला है, 3 2 है सर, ये है, मतलब दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है एग्जैक्ट दिया हुआ है। जैसे मैं अभी आपसे एग्जाम्पल पीछे लिखा था कि ए इक्वल टू, ए क्या है? 1 1, ए क्या है? 2 2, और ए क्या है? 1 2, और ए क्या है? 2 1। सही है। मैं इसका इनवर्स निकालूं, एक मिनट, आर इक्वल टू, इसका मैं इनवर्स निकालूं तो सर इसका इनवर्स उल्टा करना मतलब वही रहेगा, इसका उल्टा करना वही रहेगा, इसका 2 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बराबर दिख रहे हैं, आर इक्वल टू आर इनवर्स। तो सर अपने आप में क्या ये है? तो सर जैसे अभी आपके सामने ये रिलेशन लिखा हुआ है आर इक्वल टू 1,1 और क्या 2,2, स्वयं को मैं आपको क्यों मना ही कर रहा हूं? क्योंकि इसका जब आप इनवर्स निकालेंगे तो सर ये क्या 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, क्या कोई डिफरेंस हो रहा है? बराबर है। तो इसका मतलब सर जो खुद वाले रिलेशन है, खुद वाले रिलेशन हमेशा अपना क्या करेंगे? सममित दिखाएंगे। बात क्लियर ना? तो इस बात को आप क्या करना, ध्यान रखना कि सर डिफरेंस दिखाने के लिए खुद वाले से काम नहीं चलेगा। खुद वाला तो अपने आप में क्या है? सममित भी हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा, तत्समक भी हो जाएगा।
तो दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए डिफरेंस अवयव आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आप सममित वाला लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना दिमाग में कि केवल आपको डिफरेंस नंबरों को चेक करना है, समान वाले को नहीं, क्योंकि समान वाले तो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना। तो सभी होना चाहिए, बात क्लियर है। तो ये होगी बातें। अब इस पर क्या करते हैं, प्रकार पर बात चलाते हैं। प्रकार पर बात आपको याद होगा, बस फटाक से लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर ये बातें लिख लेता हूं। स्वयं का संबंध सम्मित होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगली बातें ध्यान रखना कि यदि आपका R = R इनवर्स दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी उसे बोलेंगे कि R अपने आप में कैसा संबंध होगा, सम्मित संबंध, ठीक है। तो अपने आप में कैसा संबंध होगा, सम्मित संबंध। अब मैं आपसे सेम बातें लिख लेता हूं। अगली बातें क्या लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। इसके सम्मित संबंधों की संख्या के लिए, तो सम्मित संबंध की संख्या के लिए यदि A = समुच्चय क्या हो, 1 2 3 4 डॉट कितने हैं, n है। अब मैं इसमें रिलेशन बना लूं, तभी पीछे बनाए थे 1 1 1 2 1 3 डॉट A क्या 1 n, और इधर क्या 2 1 A क्या 2 2 A 2 3 डॉट A कितना 2 n। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 और डॉट क्या 3 n। ये सारी बातें आपको सिखाए ना। वैसे ही सेम कहानी n1 और ये क्या है n2 और ये क्या है n3 डॉट ये क्या है n और ये क्या है n। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फटाफट आप जवाब देंगे क्योंकि पीछे सारी बातें बता दें कि ये जो सर ये सेम वाले मुझे दिख रहे हैं, एक मिनट, ये जो सेम वाले मुझे दिख रहे हैं, एक मिनट इसका कलर चेंज हो जाओ। अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या है, ये जो सेम वाले, अरे एक मिनट अभी ये हुआ नहीं, चलिए अब ध्यान देखिए, ये जो सेम वाले मुझे दिख रहे हैं, तो सर इसके जो संख्या होती है ये कितना होती है, तो आप बताएं सर। n ऊपर जो होते हैं ये क्या होते हैं, n² - n बटे क्या 2। सर नीचे भी क्या होते हैं, वही होते हैं, n² - n बाई क्या होते हैं 2। ये सारी बातें बताएं। तो सर हम लोग को सम्मित संबंध आज निकालना है, तो देखो 1 ये तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होना ही चाहिए, होंगे रहेंगे चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये वाले भी होने ही चाहिए। तो बताए जरा ध्यान से, खुद वाला तो है ही, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, दिख रहा है ना डिफरेंस। मतलब 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है, वही तो हमारा है सम्मित। ये सब तो ऑलरेडी है पहले से, ये जो क्या है खुद वाले ये तो ऑलरेडी है, बाकी ये सब भी तो रहेंगे ही। तो मतलब क्या है, आपको डिफरेंस वाला है, ये तो ऑलरेडी रहते हैं, तो मतलब सर क्या है कि ऑलरेडी रहते हैं। तो मैं सम्मित अवयव की संख्या की बात करूंगा कि सर सम्मित संबंध के लिए सम्मित अवयव कितने होंगे। तो अवयव आप देख ले जरा ध्यान से, नीचे वाले या ऊपर वाले, कोई एक तो लेना पड़ेगा पूरा का पूरा। मतलब सर ये क्या है, n² - n/2 और प्लस ये सर तो शामिल ही रहते हैं, ये तो है ऑलरेडी पहले से सम्मित, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो टोटल अवयव आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जरा जल्दी से बोलें फटाक से। तो सर ये 2 एलसीएम बन जाएगा, n² - n प्लस ये कितना आ जाएगा 2n, तो ये कितना बन जाएगा n², और यहाँ पर बात करें तो n² और ये कितना आएगा प्लस n अपान में 2, n को कॉमन कर लेंगे तो n+1 अपान क्या हो जाएगा 2। ये अवयवों की संख्या हो जाएगी। अब संबंधों की संख्या, तो अब बताएं जरा ध्यान से, सम्मित संबंधों की संख्या, सम्मित संबंधों की संख्या, सम्मित संबंधों की संख्या। तो सम्मित संबंधों की संख्या कितना आ जाएगा, 2 की पावर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना निकल गया है n+1 अपान में कितना 2।
ये हम लोग का क्या हो गया, सम्मिश्र संबंधों की संख्या हो गई। बात क्लियर नहीं आता? तो सम्मिश्र संबंध के लिए आप बातें ध्यान रखना कि जो पहले का दूसरे के साथ हो, दूसरे का पहले के साथ हो, और स्वयं वाले चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी होते हैं। ठीक है ना? तो सर मुझे सम्मित के लिए ये बातें तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो रिलेशन यदि आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो उस कंडीशन पर रिलेशन बनाना और फिर क्या करना, चेक करना कि सर कौन कौन सा रिलेशन है। ती हम लोग की बातें हुआ सम्मिश्र संबंध के लिए। और सम्मिश्र संबंध के लिए सबसे बढ़िया है उसका इनवर्स निकाल कर दोनों यदि बराबर हो गए तो बोल देंगे हर रिलेशन है सम्मिश्र। ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है, सूची छांटना है इस तरह से। तो ये हम लोग का हुआ सम्मित। अगला बात करते हैं। अगला बात कौन सा, एक बचा हुआ है अपना लास्ट पोजीशन का आदमी। ध्यान देखिए, लास्ट पोजीशन में क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं सर? तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बातें आप ध्यान रखें। इसके लिए क्या है, ध्यान रखें। स्वतुल्य के लिए मैं ऐसे बताया एक अवयव को लेना है, सम्मित के लिए कितने लोग को, 2 लोग को, संक्रामक के लिए कितने लोग को लेना पड़ेगा, 3 लोग को। सही है? तो संक्रामक संबंध के लिए क्या है, यदि मैं आपसे पहले लिख लेता हूं, लिखा पढ़ी वाला काम खत्म कर ले, फिर बढ़िया से आपको बातें समझ आएगी। तो यदि ये क्या, मैं आपसे बोलता हूं, यदि किसी समुच्चय ए, किसी समुच्चय ए, किसी समुच्चय ए के 3 अवयव, 3 अवयव, मेरे साथ आप नोट्स बढ़िया से बनाते चलेंगे। 3 अवयव ए, बी व सी संबंध आर पर, संबंध आर पर संक्रामक संबंध होंगे, संक्रामक संबंध होंगे, संबंध होंगे जब, कब होंगे सर? तो इसके लिए क्या है, 3 अवयवों को लेना जरूरी है। तो सर ये कब होंगे, जब ए क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू क्या, बी, मतलब ए का संबंध जो क्या हो, बी के साथ हो, वही बी का संबंध किसके साथ हो, सी के साथ हो। तो सर सिमिलरली क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ध्यान सुना क्या बोलो, ए का रिलेशन जो बी के साथ, मतलब पहले का रिलेशन जो दूसरे के साथ हो, दूसरे का रिलेशन वही तीसरे के साथ हो, तो पहले का रिलेशन तीसरे के साथ वही होना चाहिए। दोनों में ध्यान सुना है, ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, सी के साथ, मतलब पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए, तीसरे का पहले के साथ नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या है कि जो ए का बी के साथ है वही बी का क्या होना चाहिए, सी के साथ, तो वही सेम रिलेशन ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। बात करें ना, सी का ए के साथ हुआ गड़बड़ हो जाएगा, उस संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सर ये हमारा क्या है, कंडीशन है, और जहां पर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, ए, मतलब उसी समुच्चय से क्या होना चाहिए, तीनों अवयव होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। इसी को लिखने का तरीका तो बाकी सब सिखाए हैं कि ए कामा बी इज रिलेटेड टू आर, बी कामा सी इज रिलेटेड टू आर, और ए क्या है, ए कामा सी इज रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, ए। ठीक है ना? तो ये हम लोग का क्या है, संक्रामक संबंध का क्या है, डिफिनेशन है। आप लिख ले इसे एक बार, क्योंकि मेरे साथ ही लिखते चले, इतना स्लो लिख रहा हूँ। ठीक है ना, नोट्स बढ़िया से बनाते चले। तो ये हम लोग का क्या हुआ, संक्रामक संबंध हुआ। यहां तक किसी को डाउट है? अब इस पर एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं। यदि ए कोई रिलेशन दिया हुआ है, ए क्या 1,2 और ए क्या 2,3, तो ए क्या 1,3, क्या ये अपने आप में है कि नहीं है सर? है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए क्या 1 का रिलेशन क्या है, 2 के साथ है, 2 का रिलेशन क्या 3 के साथ, तो 1 का रिलेशन क्या दिख रहा है, 3 के साथ दिख रहा है सर।
मतलब ये अपने आप में क्या है, संक्रामक है। ठीक है, अभी जैसे मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल थोड़ा सा डिफाइन कर कर बताता हूं कि r इज इक्वल टू ए क्या है, x कामा वाई सच दैट x कामा वाई सच दैट ए क्या y भाज्य है, y भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है किससे, x से। मतलब समझना, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि अपने आप में संक्रामक है कि नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, सर इसमें 2 दिया हुआ है, हम लोग को चाहिए 3, तो कैसे कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से सुनना। 3 अवयव हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो एक्स वाई बिलोंग्स टू है ये लिख देता हूं, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब सर कहानी ये है कि जब मुझे संक्रामक चेक करना है तो मुझे कितने लोग को चाहिए, 3 लोग को। अब 3 लोग कंडीशन कैसे चलेगा, ध्यान से देखना, जैसे एक्स वाई और क्या है तीसरा जेड ले लेते हैं, तो सर इस कंडीशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका ध्यान से देखना कि सर एक्स कामा वाई क्या दिया हुआ, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है किससे, एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। तो सर क्या होना चाहिए, जब वाई जेड ले, क्या ले, वाई जेड, वाई एक्स से भाज्य है, वाई जो है एक्स से भाज्य, दूसरा वाला पहले से डिवाइड है, तो यहां पर सर क्या होना चाहिए, जो जेड है ये क्या, जो जेड है ये क्या, जेड भाज्य होना चाहिए किससे, वाई से, क्या, वाई से। मतलब यदि क्या है दूसरा वाई एक्स से भाज्य है तो यहां पर जेड वाई से भाज्य होना चाहिए। एडजेक्टिव कहानी में मैं आपसे क्या बोला कि ये पहला भी तीसरे से होना चाहिए कंडीशन। मतलब सर क्या कहानी पे कि ये क्या, ध्यान सुनो इधर, x का रिलेशन y के साथ जो हो, y का रिलेशन z के साथ तो हो, तो सेम x का रिलेशन किसके साथ हो, z के साथ। तो मतलब सर x कामा z सच दैट, ये क्या, सच दैट। अब देखिए सर दूसरा वाला डिवाइड हो रहा है पहले वाले से, तब मतलब सर क्या है, जेड जो है ये क्या, जेड जो है ये बताओ क्या होना चाहिए, जेड जो होना चाहिए यक्स से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। ये टैग लाइन बनाने का क्या है, तरीका है, ये टैग लाइन बनाने का तरीका है। अब इसमें 2 ही दिया था, अब 3 को पहले ले लें, क्योंकि सर संक्रमक संबंध के लिए 3 लोग की तो जरूरत है ही, तो यक्स वाई, वाई जेड और क्या है, जेड एक्स, सॉरी x और क्या है, z। तो इसका मतलब यहां पर y भाज्य है x से, तो जो y भाज्य है x से, तो यहां पर z जो होना चाहिए y से भाज्य होना चाहिए, तो सर यहां पर z क्या होना चाहिए, x से भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए z भाज्य क्या है, x से, ये होना चाहिए। तो सर होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या है कि y क्या है, भाज्य x से, y x से कट रहा है और क्या है, जेड क्या कर रहा है, वाई से कट रहा है। तो लास्ट में आपको बताना है क्या जेड एक्स से कटेगा कि नहीं कटेगा, यही यदि ये फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे हाँ है संक्रामक। कंडीशन तीनों फॉलो करना चाहिए। सर मुझे कैसे पता चलेगा, यदि आपको इस तरह नहीं पता चलता है तो नंबर ले ले, इसमें क्या नेचुरल नंबर लेना है, जैसे मैं ले लेता हूं 2, क्या ले लिया 2, और एक क्या ले लिया 4, और क्या ले लिया 8, कोई ऐसा नंबर ले जो कटे, क्योंकि भाज्य का कंडीशन चेक करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसी में 2 रिलेटेड टू क्या 4, और ये 4 इज रिलेटेड टू 8, तो ये लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 इज रिलेटेड टू क्या है 8। कंडीशन देखिए, y इसे x है और ये y, x है y, तो यदि ये 4 के इससे डिवाइड है 2 से है सर, यदि 2 क्या कर, सॉरी 4 क्या कर रहा है 8 को डिवाइड कर रहा है सर, है यहाँ पर। आप देखिए जरा ध्यान से, ये क्या कंडीशन देखिए कि दूसरा वाला पहले से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दूसरा वाला पहले से डिवाइड हो रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 8 को डिवाइड नहीं करेगा सर, करेगा। तो नंबर से भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन टैग लाइन लिखने आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन यदि आपको पता है तो टैग लाइन ये सब लिखने आपको बढ़िया से पता चलेगा। ठीक है ना, ये बातें थोड़ी सी खतरनाक है, इसलिए आपको क्या करना है, दिमाग पे बैठाना है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप नोट कर लें कि y x से डिवाइड है, z y से डिवाइड है, तो x क्या होगा 100%, क्योंकि y को x से ही तो डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर y z को भी डिवाइड कर रहा है, तो सर x 100% z को डिवाइड करेगा। मतलब सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है अपने आप में क्या है, संक्रामक है, कोई रोक नहीं सकता।
कंडीशन फॉलो कर रहा है तीनों, तो संक्रामक संबंध को इस तरह चेक करते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्या कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल और भी लगाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को तो हो ही गया। अब जैसे मैं लिखता हूं एक बढ़िया एग्जांपल जो तीनों में आपको दिए जा, समतल में समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध, ठीक है। तो समतल में समांतर रेखाओं के संबंध सर अपने आप में संक्रामक संबंध है कि नहीं है, इस बात को हम लोग को चेक करना है। तो अब क्या करेंगे सर, हम लोग तो वही बात है, संक्रामक संबंध में सर चेक करने के लिए कितने लोग को पकड़ना पड़ता है, 3 लोग को। तो 3 लोग को यदि हम लोग पकड़ लेंगे तो जरा बताएं जरा ध्यान से कि सर 3 लोग को पकड़ेंगे तो तीनों होना चाहिए। मतलब सर क्या है, 3 लाइनें पकड़ ले, 3 लाइनें L1 L2 और क्या है L3। तो आप मुझे जरा बताएं कि यदि L1 क्या है पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू क्या है L3 है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है? तो आप देखेंगे सर ये तो है, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो समतल में समांतर रेखाओं का होना अपने आप में क्या है, संक्रामक संबंध भी है। मतलब समतल में समांतर रेखाओं का होना अपने आप में सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, ठीक है। बात क्लियर है? कोई डाउट होता है कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे। आगे जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, फेवरेट एग्जांपल जो आपके बुकों को चलता है, समतल में लंब रेखाओं का संबंध, लंब रेखाओं का संबंध। तो लंब रेखाओं का संबंध पर यदि मैं आपसे बात करूं तो अब जरा बताएं क्या ये संक्रामक है कि नहीं है। तो आप जरा इसमें चेक कर मुझे बताएं कि सर ये संक्रामक है कि नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 3 ठो रेखा पकड़ लेते हैं, ये क्या है L1, ये क्या है L1, यदि क्या है L2 पर क्या है लंबवत है, इसे कौन सा है L2। और सर यदि L2 के लंबवत किसे ले जाए, L2 के लंबवत किसे ले ले L3 को। तो आप देखेंगे सर कहानी तो उल्टा पड़ गया, यदि L1 क्या है L2 के लंबवत है, यदि L1 जो है L2 के लंबवत है और L2 किसके लंबवत है L3 के, तो सर ये क्या L1 क्या होना चाहिए L3 के लंबवत होना चाहिए। लेकिन सर L1 L3 के लंबवत है ही कहाँ, वो तो क्या हो गया समांतर। इसका मतलब सर ये क्या है लंब तो है ही नहीं, इसका मतलब समतल में समांतर रेखाओं का संबंध होना अपने आप में क्या है संक्रामक संबंध नहीं है। बात क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल है ज्योमेट्री वाला है, ये आपको रिलेशन के प्रकार को समझने बहुत हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया समझ आएगा। इसीलिए इस एग्जांपल को न्यूमेरिकल से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके रिलेशन के 4 प्रकार हैं। वैसे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 3 ही है, कक्षा 12 बोर्ड में 3 ही काम के हैं। बाकी इसमें सार्वत्रिक संबंध है, तत्समक में आपको बता ही दिया, यूनिवर्सल सेट भी है जिसके अंदर सभी रिलेशन आ जाएंगे, वो सब हमारे क्या है यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक संबंध है। लेकिन सर हमारे काम का नहीं तो फालतू क्या करेंगे पढ़कर, जितना काम का है उतना पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक अपना और बचा हुआ है, उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं। अब एक क्या बचा हुआ है जरा उसे ध्यान से देखना। ये बातें तीनों आपको क्लियर हो गया ना, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। तत्समक सतुल्य थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, जो बातें आपको सिखाया। तो ये तीनों हम लोग का सर हो। तो मैं आपसे एक लास्ट वाला बता लेता हूं, तुल्य या तो क्या तुल्यता संबंध, तुल्य या तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। ये है हम लोग का तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध में सर क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन में क्या होगा, बहुत आसान है, ऐसा संबंध जो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो संक्रामक हो, सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो संक्रामक हो, तीनों हो, वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं तुल्यता संबंध। मतलब सर क्या कहानी में कि जो क्या हो स्वतुल्य हो, जो क्या हो स्वतुल्य संबंध भी हो, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो
सम्मित हो तथा संक्रामक भी हो। ठीक है, वैसे संबंध को कौन सा संबंध बोलते हैं? तुल्य संबंध, या तो क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको तीनों में दिखा है। कौन? समतल में समांतर रेखाओं का संबंध, समतल में समांतर रेखाओं का संबंध, समांतर रेखाओं का संबंध। ठीक है, तो समतल में समांतर रेखाओं का संबंध अपने आप में कौन सा संबंध है? तुल्य, या तो क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। तो ये क्या है? तुल्यता संबंध निकालने के तरीके भी है, तुल्यता संबंधों की संख्या निकालना। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे, लेकिन बोर्ड के लिए इतना काम की बातें आपको ध्यान रखना है। तो संबंधों की संख्या में बहुत कम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, इन्हीं सब पे डिफिनेशन में क्वेश्चन दे देकर आपसे क्या कर लेता है? पूछता है। ठीक है, तो ये आज मैं आपको कक्षा 12 का रिलेशन के चारों प्रकार आपको बढ़िया से समझाए, और एक पांचवा बता दिया आपको तुल्यता संबंध। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए तुल्यता संबंध सबसे ज्यादा आता है, तो आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे। जहां पर भी कोई डाउट अगर होगा आप उसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ये आपकी पहली फॉर्मेलिटी है कि जहां पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके उसे जरूर पूछेंगे। आगे मिलेंगे कल, और कल क्या होगा? पहले मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करवाएंगे विथ एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे। तो आपका कर्तव्य है पहले ये बढ़िया से अपना कंसेप्ट बढ़िया से बैठा लेना दिमाग में, क्योंकि कंसेप्ट ही दिमाग को बढ़िया से चलाएगा। तो कल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसे सॉल्व करते हुए रिलेशन का बोर्ड के दृष्टिकोण से वन ऑफ द बेस्ट आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखें अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बाकियों को भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।